फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH। कह रहे मेरे पास एक कंपाउंड है MnO2, बाय द वे इसको पायरोल्यूसाइट और बोलते हैं, इसकी KOH के साथ फ्यूजन मतलब हाई टेम्परेचर पे इनकी रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये आपको चमक रहा है बल्ब कि मैम ये तो KMnO4 के प्रिपरेशन का मेथड दे रखा है, किस किस को चमक रहा है कि ये KMnO4 के प्रिपरेशन का मेथड है, प्योरली एनसीईआरटी का सवाल। तो कह रहा है ये प्रोड्यूस करता है अ सॉल्ट W। आप जानते हैं पहले ये K2MnO4 बनाएगा और ये जो K2MnO4 है इसका नाम इन्होंने लिख दिया W। कह रहे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। मैंने इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराई, मतलब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रही हूं, ऑक्सीडेशन करा रही हूं, ठीक है। दिस इज अनदर सॉल्ट X। बच्चे ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 जिसका नाम इन्होंने X दे रखा है। अभी तक मैंने जितना यहां पर लिखा ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये KMnO4 की प्रिपरेशन है, आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। आपको पता है पायरोल्यूसाइट और की पहले बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन कराते हैं, K2MnO4 बनेगा। फिर इस K2MnO4 में एक बार जेईई एडवांस में ये ऑक्सीजन वाला सवाल पूछा गया था, 2016 की बात है। अब फिर इन्होंने थोड़ा अपग्रेड कर लिया, कह रहे KOH डाल के इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराओ, आपके पास KMnO4 बनेगा, कंपाउंड है X। मैंने कहा ठीक है। कह रहे द मैंगनीज कंटेनिंग आयंस प्रेजेंट इन W एंड X। कह रहे जो मैंगनीज आयन है यानी कि MnO4 2- और यहां पर कौन सा है MnO4- आर रिस्पेक्टिवली Y एंड Z। कह रहे इसका नाम Y रख देते हैं, इसका नाम Z रख देते हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहे द करेक्ट स्टेटमेंट आर, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बतानी है। सबसे पहला कह रहे चाहे आप Y की बात करो या Z की बात करो, दोनों कलर्ड हैं, दोनों के अंदर टेट्राहेड्रल शेप है। मेरे ख्याल से सब बच्चे ये जानते हैं MnO4 2- की शक्ल ऐसे होती है, MnO4- की शक्ल ऐसे होती है। दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं और दोनों ही कलर्ड हैं। KMnO4 जो है पर्पल कलर का है, तो ये हमारा पर्पल कलर का होता है। ये जो है हमारे हरे रंग का होता है, ये याद आ गया। इनके अंदर कोई डी ट्रांजिशन नहीं होती। यहाँ पर LMCT लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, कलर्ड। तो एक बात तो मुझे क्लियर पता चल गई, एनसीईआरटी की लाइन है एज सच कि दोनों ही टेट्राहेड्रल है, दोनों ही कलर्ड है, ये बात ठीक है। कह रहे Y इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। मैंने कहा ओ Y को डायामैग्नेटिक बोला जा रहा है, करके देखते हैं। X - 8 इज -2, X की वैल्यू +6। मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 4s2। भाई अगर आपने कभी भी शॉर्टकट मारना हो ना तो 3d5 4s2 मतलब टोटल 3d7, d7 में से 6 इलेक्ट्रॉन गया, कितना बचा 3d1। भैया इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ना कि डायामैग्नेटिक। तो मुझे समझ आ गया कि मैम बी तो करेक्ट आंसर नहीं है। क्या ही समझ आ गया कि बी करेक्ट आंसर नहीं है। आगे देखो, कह रहे इन बोथ Y एंड Z पाई बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन P ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड D ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। बिल्कुल सही बात है, यही पहला कंपाउंड है जिसके अंदर हम P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग सिखाते हैं। ये जो ऑक्सीजन है इसका P ऑर्बिटल और मैंगनीज का D ऑर्बिटल है ना, D ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मर्ज करके P पाई D पाई बैक बॉन्डिंग बनाते हैं। ये भी चमक गया, ये भी सिंपल था, बिल्कुल सही बात है। अब आज का D ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन। कह रहे अगर मैंने एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन लिया H+ एक्वस की प्रेजेंस में, ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। आप जानते हैं कि बच्चे ये जो MnO4 2- होता है ये एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं होता। जैसे ही मतलब एक्वस एसिडिक मीडियम में ये स्टेबल नहीं होता, जैसे ही इसकी आप क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो ये एक तो MnO4- बनाएगा, एक बनाएगा MnO2।
ये भी आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। यहाँ पर +6 में था मैंगनीज, यहाँ +7 में चला गया, यहाँ +4 में चला गया। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है एक्वस एसिडिक मीडियम में MnO4 2- अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन टू गिव Z which is MnO4- and MnO2 which is the correct statement. So the correct statement are A, C, D. चमका सबको?